बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ज़ाल कमर भाई 1 माह पहले मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। तकरीबन 4 माह से इनको शुगर का आर्जा था। ग्लूकोफेज गोली खाते थे, लेकिन शुगर इनकी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती थी और कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती थी, गोली खाने के बावजूद भी। इनके छोटे भाई मेरे पास पहले तशरीफ़ लाते थे शुगर के वाले से। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर नॉर्मल हो गई। फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं भी कीम साहब के पास जाता हूँ इलाज के लिए। मेरे पास तशरीफ़ लाए। इनका जब नब्ज़ देखी गई तो इनके जिस्म में जो खुश्की गर्मी है वो अपने इंतहा को पहुँची हुई थी और जिस्म ऊपर जाने की बजाय खुश्की सर्दी की तरफ जा रहा था। खुश्की गर्मी थी, खुश्की सर्दी की तरफ जिस्म जा रहा था। उम्र आपकी तकरीबन 60 साल के करीब है। तो पहली दफ़ा इनको गर्म तर मजाज हामल दवाई दी गई और साथ जोड़ों के दर्द, इनकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो खुशक होने की वजह से खुश्की इतनी बढ़ गई थी कि टेढ़ी हो गई थी। डॉक्टरों ने जब MRI की, एक्सरे वगैरह किया तो उसमें हड्डी खुश्क होकर टेढ़ी हो गई थी। तो जब मेरे पास आए तो मैंने देखा इनकी नाफ एक साइड पे सिरकी हुई थी और जिस्म की नालियाँ कुछ ब्लॉक थी। जब आपने जिस्म में ब्लॉकेज को ख़त्म करना है तो गर्म तर मजाज हामल दवाई खाएं, जिससे आपके जिस्म में गर्मी और तरी पैदा होती है और नालियों की ब्लॉकेज खुलना शुरू हो जाती है। सफ़रा पैदा भी होता है और तेज़ी से खारिज भी होना शुरू हो जाता है। सफ़रा खुद सुद्दे को पहले तहलील करता है, सफ़रा में बदलता है और फिर उसको खारिज करने पर मजबूर करता है और सुद्दा खुद ब खुद सफ़रा में तब्दील होता है, यानी सुद्दा ही ताकत बन जाता है और फिर वो जो एक्स्ट्रा सफ़रा होता है वो खारिज हो जाता है गैर तबई, और तबई जो सफ़रा है वो आपके जिस्म की ताकत बन जाता है। आम लोगों के समझ में ये बातें नहीं आने वाली। ये बात सिर्फ तबीब हज़रात के लिए की है कि ताकि उनको मेरी बात की समझ आ सके। तो ज़िया भाई ये आपके सामने है। ज़िया भाई आप थोड़ा सा बता दें कि आपको शुगर तकरीबन कितनी देर से थी? 6 माह से थी। 6 माह से थी। आपको इसके लिए गोली ग्लूकोफेन खाता था मैं। तो शुगर की क्या पोजीशन थी? कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी। अब हमें दवाई खाते हुए 1 माह हो गया। पहले 10 दिन आपको शुगर के साथ दवाई दी थी। हाँ जी। उसके बाद आज 20 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी कोई शुगर नहीं है। अब नहीं है, शुगर भी नहीं है और शुगर की वो जो दवाई थी वो भी नहीं खाई। कोई अंग्रेजी दवाई भी नहीं खाई। जो आपकी कमर, जो रीढ़ की हड्डी डॉक्टर ने कहा था खुशक हो गई है, टेढ़ी हो गई है, अब ठीक हो गई, काफी बेहतर है। उसमें हमने देसी घी और हल्दी नमक की टकोर की है। देसी घी चूंकि वो खुशक हो गई थी, देसी घी गर्म करने के बाद नमक हल्दी की पोटली बना के पूरी रीढ़ की हड्डी पे हम टकोर कर रहे हैं। इसके अलावा आप नाफ में जो है देसी घी उसकी भी गर्म करके मालिश करें। तो अब आपकी उम्र भी माशाल्लाह 60 के करीब है। मैं 65 साल माशाल्लाह। तो अब आप अपने आप में बेहतरी महसूस कर रहे हैं? काफी बेहतरी महसूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन आपने सुना ज़ियाल कमर भाई अगर 65 साल की उम्र में ये बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी, कमर की जो खुश्क हो चुकी थी वो तार हो सकती है, तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकते? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप भी ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत है किसी अच्छे मुआलिज की जो आपकी मर्ज़ को ख़त्म करने में दिलचस्पी ले, जो आपके जिस्म की पैथोलॉजी को समझ आए कि आपके जिस्म में हो क्या रहा है, कमी किस चीज़ की है और ज़रूरत किस चीज़ की आपके जिस्म को। जो चीज़ ज़्यादा है उसको खारिज करे, जो चीज़ कम है उसको आपके जिस्म में दाखिल करे, आपके जिस्म का तवाज़न कायम करे और इंशाल्लाह आपको सेहत मिल जाएगी। मेरा दवाखाना नश्तर मेन बाज़ार लाहौर में है, नज़ जाट पंसार स्टोर। तो आप जहाँ कहीं भी हैं अपने करीब किसी भी अच्छे मुआलिज के पास जाएं तो उससे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अंग्रेज़ी मसनूई दवाइयों से बचें, जितना भी केमिकल से बचा जा सकता है अपने जिस्म को बचाएं। वो जिस्म में बीमारियां मज़ीद क्रिएट करते हैं। आप अपना सही मुआलिज ढूंढें और सही इलाज कराएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुगर, गठिया, कमर का सूख जाना, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, फालज, ये सब मर्ज़ें कोई मर्ज़ें नहीं है, ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। शुगर के वाले से मैंने आपको बता दिया कि इनका जो मैंने इलाज किया है, गर्म तर मजाज हामल दवाइयाँ दी हैं और अल्लाह ने इनको शिफा दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसमें तमाम नुस्खा जात मौजूद हैं। अल नूर दवाखाना हकीम शफाकत लिखने के बाद आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।